बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर 9 फाइनल अकाउंट कर रहे हैं। प्रोप्राइटरी कंसर्न जो कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी एक मालिक, एक ओनर, एक बिजनेसमैन। हमने फाइनल अकाउंट पे ऑलरेडी प्रोफोर्मा ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट ऑलरेडी बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिए। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आएगा, वहां पे आप चेक करें। नीचे सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 322 पे। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ अब्दुल ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। ट्रायल बैलेंस दिया गया आपको, डेबिट, क्रेडिट, एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में कभी कभी हिडन एडजस्टमेंट आता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जिसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में दिया गया था 3 ईयर करके। तो जब साल क्रॉस हो जाए, 1 साल से ज्यादा है, तो इन प्रीपेड। और आज के समय आप देखें यहाँ पे कि दिया हुआ है हिडन एडजस्टमेंट 11 मंथ करके, यानी ये साल से कम है। तो एक साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने से अगर कम हो रहा है यानी आपने ये एक्सपेंस पूरा 12 महीने का नहीं भरा है, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट 12 महीने का बनाते हैं। और आपने जो रेंट भरा हुआ है 11 महीने का, यानी एक महीना अभी भी क्या है इसमें आउटस्टैंडिंग है। तो एनी हाउ इस सम के टाइम देखेंगे। तो सम शुरू करते हैं। सबसे स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, पहले ट्रायल बैलेंस में आपको सबके अकाउंट के नाम लिखने की। भाई ट्रेडिंग में क्या आएगा, पीएनएल में क्या आएगा, बैलेंस शीट एसेट्स में क्या आएगा, लाइबिलिटी में क्या आएगा। तो सबको पहला नंबर लेबलिंग करेंगे हम लोग। तो लेबलिंग ऑलरेडी किया है, देखो यहाँ पे सैलरी पी लिखा है मैंने, पीएनएल में जाएगा। परचेज, ट्रेडिंग, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री है, मशीनरी एसेट्स है। एडवांस अगेंस्ट वेजेस, देखो एडवांस या प्रीपेड आपको अगर ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट आता है तो ये एसेट्स में जाएंगे आपके। तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि वेजेस बोलते हैं सर ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस लिखा है तो हमने ट्रेडिंग लिखा है, मगर यहाँ पे वेजेस के साथ एडवांस वर्ड आ गया है, यानी ये आपने ऑलरेडी भर दिया है वेजेस, तो आपको नेक्स्ट ईयर भरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये एसेट जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल वेजेस आएगा तो ट्रेडिंग, वेजेस साथ प्रीपेड या एडवांस वर्ड आ गया तो एसेट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, बैड डेट पीएनएल में जाएगा, ये हमारा ओल्ड बैड डेट है, ओल्ड लिखने की हैबिट रखें। प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो यहाँ पे भी वर्ड आ गया प्रीपेड, खाली इंश्योरेंस होता तो हम पीएनएल में लिखते हैं, मगर प्रीपेड वर्ड है यानी एसेट। वेजेस ट्रेडिंग, लूज टूल हमारा फिक्स एसेट है। कमीशन रिसीवेबल, ये आपने कमीशन कमाया मगर इस साल मिला नहीं है, वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, फ्यूचर इनकम, इसलिए एसेट्स। सन्ड्री रेटर तो एसेट्स है, कैश एसेट्स है, बैंक एसेट्स है। ड्राइंग तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं। फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड आएगा तो ट्रेडिंग, फ्रेट आउटवर्ड आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। और खाली फ्रेट रहेगा तो उसको इनवर्ड अज्यूम करके ट्रेडिंग में लिखना। बिल रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला है, एसेट। लोन टू अरुणा, हमने लोन दिया है, पैसा फ्यूचर में मिलेगा, एसेट्स। और एक चीज याद रखो बच्चों, डेबिट में ही ये सारे एसेट्स आएंगे, उसको याद रखो। तो यहाँ पे डेबिट लिखा है, इसलिए देखो सारे ए आपने यहाँ लिखे, यानी डेबिट बोलेंगे तो सारी एसेट्स एंट्री आपको डेबिट में ही मिलती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा मिल चुका है, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जाएगा। कैपिटल तो लाइबिलिटी हमारी, सेल्स ट्रेडिंग। प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी हमारा ओल्ड आरडीडी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट आवे तो भी ओल्ड, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट आए तो भी ओल्ड। और एडजस्टमेंट में आएगा, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ 4 में बैड डेट लिखा है और प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा है, यानी ये आपके न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी है। ट्रायल बैलेंस में आएगा तो ओल्ड और एडजस्टमेंट में आएगा तो न्यू, ठीक है। सब में देखते हैं। फिर है कमीशन रिसीव्ड, इनकम, पीएनएल, बिल्स पेबल, पैसा देना है, फ्यूचर एक्सपेंस, लाइबिलिटी, क्रेडिटर, लाइबिलिटी। तो आपका ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हुआ। ट्रायल बैलेंस के बाद आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने से पहले आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में कोई हिडन एडजस्टमेंट है उस पर से शुरू करेंगे, यानी ये रेंट मैंने बताया था आपको 11 महीना, एक महीना आउटस्टैंडिंग है, यानी ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसको टिक मार्क कर ले।
फिर उसके बाद आपके नीचे वाले एडजस्टमेंट को टिक मार्क करेंगे। एडजस्टमेंट टिक मार्क करने से पहले एडजस्टमेंट पहले बता दूं आपको, तो एडजस्टमेंट का फॉर्मेट प्लीज याद रखें, इसको बाय हेड करें। एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग स्टॉक 89,600। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड सैलरी एंड वेजेस, तो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग इस पर टिक मार्क करें और आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग है इस पर भी टिक मार्क करें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये डेबिट में आया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना है आपको, ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा आपका, लाइबिलिटी में। और बच्चों एक्सपेंस आपको ट्रेडिंग में मिल सकता है, पीएनएल में। यहाँ पे दोनों एग्जांपल दिया है, सैलरी पीएनएल की एंट्री है और वेजेस ट्रेडिंग की एंट्री है। तो जहां पे भी मिलेगा वहां जाके आप क्या करना है, उसको ऐड करना है। और तो दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 बोलता है डेप्रीशिएट मशीनरी, तो मशीनरी पे टिक मार्क कर लेते हैं। डेप्रीशिएशन क्या बोला था मैंने, लेस करना है आपको फिक्स एसेट्स से, तो यहाँ पे मशीनरी फिक्स एसेट का नाम दिया, उससे लेस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा आपका, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि हमारे लिए नुकसान है ये। फिर आपका नीचे बैड डेट दिया हुआ है 2000 आपका न्यू बैड डेट है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, यानी न्यू आरडीडी आपका 5% है। और बैड डेट और न्यू आरडीडी का फॉर्मेट तो हमने सम में भी बनाया था, या एडजस्टमेंट में भी आप समझ लें, न्यू बैड डेट या न्यू आरडीडी जो भी हो, डेटर से पहले माइनस होंगे। और ये दोनों ही ओल्ड बैड डेट में, यानी ये जो ओल्ड बैड डेट है इसमें जाके आपको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। मगर बच्चों ये चीज याद रखना, न्यू आरडीडी आपको सेकंड कैलकुलेशन करना है आफ्टर योर न्यू बैड डेट, क्योंकि न्यू आरडीडी आपको परसेंटेज दिया हुआ 5%। तो 5% आपको कैसे निकालना है, बैलेंस के बाद, यानी न्यू बैड डेट जब आप माइनस कर दोगे डेटर से, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस के ऊपर आपको 5% निकालना है। तो ये हमेशा इसका स्टेप याद रखें। यानी आओ, न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी डेटर से माइनस होंगे और ओल्ड बैड डेट में जाके आप ऐड कर देंगे। तो सारे एडजस्टमेंट उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। अब रेंट का हिडन एडजस्टमेंट है, इसको अच्छे से समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। नीचे देखो वर्किंग नोट बनाया मैंने आपका, ये एक लाइन यानी एक साल है। आपका लास्ट डेट है 31 मार्च 19, यानी आपका साल का पहला दिन हुआ रहेगा 1 अप्रैल 18, और 31 मार्च 19 लास्ट डेट है। यानी यहां से लेके यहां तक 12 महीना मुकम्मल होता है आपका। और आपको ये जो सम में बोला था, इन्होंने बोला था कि भाई हमने रेंट सिर्फ 11 महीने के लिए भरा है, तो ये यहां से यहां तक आपका होता है 11 महीना। और अगर 12 महीने से 11 महीने तक क्रॉस हो गया तो अब बचा कितना बच्चों महीना, एक ही महीना बच रहा है, 1 मंथ। और 11 महीने के लिए आपने भरा 2200 रुपया, तो यहां लिख लेते हैं 2200। तो एक महीने के लिए कितना होगा जो बाकी है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है, 2200 को 11 से डिवाइड करना है। तो 2200 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक महीने का अमाउंट मिल जाएगा, वो है 200। तो वो उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी ये जो एक महीने का बाकी है वो है 200 रुपया। तो जब हम लोग सम करेंगे तो रेंट में आउटस्टैंडिंग आप कितना ऐड करोगे, 200 रुपया। और आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हो, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी एज यूजुअल फॉर्मेट की तरह जाएगा। तो होप्स या रेंट का एडजस्टमेंट समझ में आया रहेगा। तो अगर 11 महीना दिया तो 11 से डिवाइड करें और जो अमाउंट आया वो एक महीने का अमाउंट आएगा, तो 200 इंटू 1 यानी 200 ही रहा। ठीक है, तो होप्स ये एडजस्टमेंट क्लियर हो आपका। अब हम चलते हैं हमारे सम की तरफ और इसको पूरा सम मुकम्मल करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो फॉर्मेट ये रेडी है। फॉर्मेट में आपको पहले से कहा मैं, इतनी एंट्री आप पहले से लिख के रखें। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेट का फॉर्मेट है, कैपिटल का फॉर्मेट है, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक और डेटर का फॉर्मेट है। नेट के आगे पीछे ब्लैंक रखें, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, नेट लॉस भी आ सकता है, इसलिए इसको ब्लैंक रखा है। और सम की मैंने पोस्टिंग हमेशा कहा हूं, ट्रायल बैलेंस से शुरू करना, आपने जो लिखा है इससे शुरू नहीं करना। आपके पास जो क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया उसको टिक मार्क करें, नहीं तो उसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आए। तो हम सम की पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो आपके ट्रायल बैलेंस में आप देखिए, सबसे पहले एंट्री डेबिट साइड में सैलरी दिया हुआ है, और सैलरी कहाँ लिखना है आपको, पीएनएल में, और उस पर टिक मार्क है। तो सैलरी का जो 10,000 है आप इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देना। फिर है परचेज, परचेज पर टिक मार्क की जरूरत नहीं है, हमेशा इनर कॉलम में आएगा 71,400। फिर आपका रेंट 2200 पीएनएल, उस पर भी टिक मार्क है इनर कॉलम में। मशीनरी एसेट्स है, उस पर भी टिक मार्क है 56,000 इनर कॉलम में। मशीनरी के नीचे है एडवांस अगेंस्ट वेजेस, तो ये भी आपका एसेट्स है, टिक मार्क नहीं है इसलिए आउटर कॉलम। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी फॉर्मेट है में लिखा है हमने, तो डायरेक्टली अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देते हैं 20,000।
बैड डेट है आपका ओल्ड बैड डेट है, तो ओल्ड बैड डेट के सामने फॉर्मेट है, उसके सामने इनर कॉलम में अमाउंट लिखना, टिक मार्क की जरूरत नहीं है। जो भी फॉर्मेट माइनस कैलकुलेशन है उसका अमाउंट इनर कॉलम में, उसको टिक मार्क की जरूरत नहीं है। तो 1000 रुपया लिख लेते हैं इनर कॉलम में। फिर आपके क्वेश्चन में बैड डेट के नीचे लिखा था प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि आपका एसेट्स है। प्रीपेड वर्ड आवे या एडवांस वर्ड आवे ट्रायल बैलेंस में, तो डायरेक्टली आपका कहां जाएगा, एसेट्स में। तो ये लिख लेते हैं 2400। फिर नीचे एंट्री दी है वेजेस, वेजेस आपका ट्रेडिंग है, उस पर टिक मार्क है, तो 2600 इनर कॉलम में लिखते हैं। लूज टूल एसेट्स है, टिक मार्क नहीं है, 26,000 आउटर कॉलम में। कमीशन रिसीवेबल एसेट्स है, पैसा मिलने वाला है, तो 400 रुपया आउटर कॉलम में। डेटर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, उसके सामने इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। हमने टिक मार्क नहीं किया है, तो डेटर को, परचेज को, सेल्स को टिक मार्क की जरूरत नहीं है, हमेशा इनर कॉलम में ही लिखना आपको। तो 64,000 इनर कॉलम में लिखते हैं। फिर एक कैश एसेट्स 1000 रुपया, बैंक एसेट्स 3000 रुपया। ड्राइंग को आपको क्या करना है, कैपिटल से लेस करना है, तो कैपिटल में ऑलरेडी हमने ड्राइंग लेस लिखा हुआ है, कंपलसरी आता ही है, इसलिए मैं आपको फॉर्मेट में बता दिया हूं। तो आप लिख के रखे तो आपके लिए आसानी होगी। 7600 इनर कॉलम। फिर ड्राइंग के नीचे आपके क्वेश्चन में दिया फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, आउटर कॉलम में एडजस्टमेंट नहीं है। बिल रिसीवेबल एसेट्स 13,600 आउटर कॉलम में। फिर लास्ट एंट्री है आप लोन टू अरुणा 30,000 आउटर कॉलम में, ठीक है। लोन डेबिट में आया है, इसलिए एसेट्स में लिखा है हमने। अगर ये लोन क्रेडिट में देता आपके क्वेश्चन में, तो हम लाइबिलिटी में लिखते। तो लोन डिपेंड करता है डेबिट में है या क्रेडिट में। लोन अगर डेबिट में लिखा है यानी एसेट्स, लोन अगर आपका क्रेडिट में लिखा होता क्वेश्चन में, तो आप लाइबिलिटी में लिखते। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड हमने क्वेश्चन मुकम्मल किया। क्रेडिट साइड में आते हैं आपके ट्रायल बैलेंस में। तो आप देखेंगे सबसे पहले एंट्री क्रेडिट साइड में है इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी नॉमिनल एंट्री है आपका पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड लिखा है, ठीक है। फिर एक कैपिटल लाइबिलिटी फॉर्मेट है, इसके सामने इनर कॉलम में लिखते हैं 1,60,000। सेल्स आपका फॉर्मेट दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट 85,000, टिक मार्क की जरूरत नहीं, इनर कॉलम में लिखे 85,000। फिर है आपका ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी हमने ऑलरेडी बनाया फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट के सामने जाके लिख देंगे इनर कॉलम में 2,000 रुपया। कमीशन रिसीव्ड, इनकम मिला, पीएनएल एंट्री है, तो क्रेडिट में दिया इसलिए हम क्रेडिट में लिख देंगे 1600। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, पेबल पैसा जाने वाला है, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 9,200, टिक मार्क नहीं है। क्रेडिटर लास्ट एंट्री है आपकी क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमने फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं 56,000। तो इस तरह से आपने पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाने से पहले आपको हमेशा हिडन एडजस्टमेंट पहले खत्म करना है, और हिडन एडजस्टमेंट रेंट के ऊपर दिया था, और मैंने कैलकुलेशन किया था आउटस्टैंडिंग 200 रुपया आया था। तो 200 रुपया इसमें से क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 200, और ऐड करेंगे आउटर कॉलम में कितना है बच्चों, 2,400। अब ये जो 200 रुपया हिडन एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट ही है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। तो जाएंगे हम लोग कहां, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट 200। तो ये हिडन एडजस्टमेंट आपने मुकम्मल किया। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में जाते हैं, जो कि सबसे पहला आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 89,600, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, और बैलेंस शीट में एसेट साइड 89,600। क्लोजिंग स्टॉक कंपलसरी एडजस्टमेंट है, आप पहले से लिख के रखे फॉर्मेट के अंदर, ये हमेशा आता है। फिर आपका सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी में भी जाके क्या करना है आपको, ऐड करना है 2,000 रुपया, और आउटर कॉलम में 12,000 आएगा, प्लस करना है आपको। और ये जो 2,000 है फ्यूचर एक्सपेंस है, वो फ्यूचर एक्सपेंस कहां लिखते हैं, लाइबिलिटी में, यहां लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। सेकेंड एडजस्टमेंट के अंदर और एक था आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं 4,000, टोटल आ गया 6,600। 4,000 ये आउटस्टैंडिंग था, नेक्स्ट ईयर भरोगे, ये भी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग ऑफ हेडिंग दिया आपने, उसी के नीचे जाके लिख दे वेजेस, आउटर कॉलम में 4,000। आप चाहे तो इनर कॉलम में लिख के टोटल करके बाहर लिखे तो भी राइट है, डायरेक्ट लिखे तो भी राइट है, ठीक है। बेटर आप डायरेक्टली बाहर लिखे, रिस्क फैक्टर होता है जब आप इनर कॉलम में लिखते हो, क्योंकि कैलकुलेशन करना होता है, एग्जाम टाइम में घाई घाई में कुछ गड़बड़ अमाउंट बाहर आ गया तो आपके मार्क्स उड़ जाएंगे।
तो बेटर यू राइट आउट इन आउटर कॉलम. नाउ द थर्ड एडजस्टमेंट इज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बाय 10%. और 10% मैंने बताया एक जीरो क्या करना है, छुपा देना है. तो 56,000 में एक जीरो छुपा दो, कितना है 5,600. इसको माइनस करके बाहर लिखते हैं 50,400. डेप्रीसिएशन एसेट्स प्रॉपर्टी अपना जायदाद है, इसकी वैल्यू कम हो गई, माइनस हो गई है, तो हमारे लिए नुकसान है. और नुकसान की जगह कहां था बच्चों, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो यहां लिखेंगे हमारा ये 5,600 टू डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी 5,600. फिर है हमारा फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और लास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे पहले न्यू बैड डेट करना होता है, फिर न्यू आरडीडी. तो आपको न्यू बैड डेट दिया 2,000, तो 64,000 में से 2,000 माइनस करते हैं तो आपका अमाउंट आता है 62,000. ये 2000 का सेकेंड इफेक्ट न्यू बैड डेट है. देखो हमने फॉर्मेट में लिखा है यहाँ पे पीएनएल में, तो इसके नीचे जाके ओल्ड बैड डेट में ऐड कर देते हैं 2000. बैलेंस 62 आ गया था. अब 62,000 के ऊपर आपको न्यू आरडीडी निकालना है. तो आपके क्वेश्चन में देखो न्यू आरडीडी का परसेंटेज दिया है 5%. तो 5% का खेल इंपॉर्टेंट है. यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं. हमेशा आपको एक्सप्लेन करता हूं, न्यू आरडीडी हमेशा आपको बैलेंस पे निकालना है, यानी ये 62 पे निकालना है. क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, न्यू आरडीडी 5% ऑन डेटर. तो बोले सर क्वेश्चन में तो डेटर बोला, डेटर 64 है. भाई डेटर ये जो 5% बोल रहा है वो जो डेटर से पैसा आने वाला है उसकी बात कर रहा है. 64 पहले आने वाला था मगर 2000 का और नुकसान हो गया, यानी अब आपको पैसा जो आने वाला है वो 62,000 ही आने वाला है. तो इस 62,000 पे आप 5% कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू 3,100. तो अब माइनस करके इसको बाहर कर देते हैं. 58,900 बाहर आ गया. 3,100 एडजस्टमेंट था. सेकेंड इफेक्ट न्यू आरडीडी. तो हमने देखो ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा है न्यू आरडीडी 3,100, यहां लिख लेते हैं. और बैड डेट की सारी एंट्री आ गई, तो इनको कैलकुलेशन करके पहले बाहर छोड़ देते हैं. तो 1 + 2 3, 3 + 3 6,100, यानी तीनों आप प्लस करेंगे तो इट कम्स टू 6,100. और ये 6,100 से ओल्ड आरडीडी क्या करना है, माइनस करना है. तो माइनस करते हैं, 4,100 बाहर आ गया. तो इस तरह से हमारा बैड डेट का कैलकुलेशन मुकम्मल हुआ और सारे एडजस्टमेंट अब खत्म हो गए. अब इसमें एक चीज याद रखो बच्चों, देखो परचेज के नीचे यहाँ पे रिटर्न वगैरह ये सब में नहीं आया, तो रिटर्न नहीं आया तो अच्छी बात है, डैश मार दो और डैश मार के यही अमाउंट बाहर लिख दो 71,400. उसी तरह से सेल्स के लिए भी कर दो, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी नहीं था क्वेश्चन में, डैश मार दो और आउटर कॉलम में 85,000 लिख दो. तो हमने पूरा सम मुकम्मल किया, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट खत्म किए. अब हमारा लास्ट स्टेप है क्लोज करना. तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे, और जिसमें मैंने बोला हमारा क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है, तो क्रेडिट का आपका टोटल 85 + 89 करेंगे तो टोटल आता है 1,74,600. ये टोटल बड़ा है तो हमने दोनों साइड लिखना है. 1,74,600 में से आपको ये डेबिट के चारों प्लस करके माइनस करना है. तो 20,000 + 71,400 + 6,600 + 1,000 चारों प्लस करें, फिर 1,74,600 से माइनस कर दें. तो आंसर जो डेबिट साइड आता है उसको हमने नाम दिया था टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, दैट कम्स टू 75,600. और हर कैरिड डाउन को क्या करना होता है, ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड. तो पीएनएल अकाउंट में चले जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करके 75,600. तो इस तरह से ट्रेडिंग खत्म हुआ. अब ये रेड लाइन यानी आपको डार्क लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर वाला हिस्सा है. अब रेड लाइन के नीचे यानी पीएनएल का हिस्सा है, तो अब पीएनएल को बंद करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है आपका 75,600 + 2,400 + 1,600. तीनों प्लस करते हैं तो तीनों का टोटल आता है मेरा 79,600. तो क्रेडिट बड़ा है इसलिए मैंने दोनों साइड लिखा है. अब मैं डेबिट को पूरा प्लस करूंगा ये चारों को, और फिर 79,600 से माइनस कर दूंगा. तो डेबिट साइड अगर हम आंसर लिखते हैं तो उसका नाम देते हैं टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, दैट कम्स टू 55,500. नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, ये दोनों ही मालिक का होता है, ओनर का होता है. ओनर यानी हमारा कैपिटल. तो ये नेट प्रॉफिट अब जाने वाला है कैपिटल में, तो इसलिए हमने देखो नेट लिख के जगह छोड़ दी थी. तो आपको यहां पे एक वर्ड डालना है प्रॉफिट, और ये यहां पे एक साइन डालना है P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस. तो नेट प्रॉफिट प्लस करना है आपको. और बच्चों अगर लॉस आता तो क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस लिखते और यहाँ पे माइनस साइन डालते. एनी हाउ नेट प्रॉफिट आया हमारा 55,500, यहाँ पे लिख लेते हैं.
तो अब कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होगा और ड्राइंग माइनस होगा, तो टोटल आ गया 2,07,900। तो ये आपका एक्चुअल कैपिटल इस साल का मिल गया आपको। तो हमने कैपिटल भी कंप्लीट कर लिया, आउटर कॉलम में डाल दिया। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा लायबिलिटी का टोटल करेंगे और एसेट्स का टोटल करेंगे, और दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, दैट कम्स टू 2,79,300। तो हमने दोनों साइड लिख दिया 2,79,300। तो इस तरह से हमारा सम टैली हुआ, मुकम्मल हुआ। होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। पूरा वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें, प्रोफोमा पहले ध्यान से समझे, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, और ये जो फाइनल अकाउंट कर रहे हैं इसके एडजस्टमेंट जितने भी एड ऑन होते जा रहे हैं उसको याद करें, क्योंकि सेम एडजस्टमेंट आपको 12th स्टैंडर्ड में जाने वाला है। होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।